था। हमने बायो एनर्जेटिक का जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था एंड आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम जो है वो बेसिक टॉपिक्स जो है वो मेन जो इस चैप्टर में वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस पे है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन वगैरह हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से जो है टाइप, मतलब कि किस तरह से होती है, कौन से स्टेप्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के होते हैं वो देखेंगे। और उनमें से जो है हम लोग एक स्टेप जो है वो आज डिस्कस करेंगे, जैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस को जो है वो डिफाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जैसे कि नाम से वाज़ेह है, फोटो मीन्स लाइट या फोटोन। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट या फोटोन एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, यानी लाइट की मदद से किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन को हम जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। यानी सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ये प्रोसेस जो है वो लाइट की मदद से जो है ना किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की जो है वो डेफिनेशन ये हो गई कि लाइट की मदद से जो है वो किसी चीज़ की फॉर्मेशन, किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन होती है। इन द नेट मैं बताऊं अगर आपको एक इक्वेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो है वो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, यानी यहाँ पर प्लांट के बारे में बताया गया। वैसे बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, यानी एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी होता है, लेकिन बायो एनर्जेटिक चैप्टर जो है वो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्लांट की बात करेंगे कि प्लांट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर प्लांट का जो लीव है उसमें ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा जो लीव होता है ग्रीन कलर का उसमें ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर से जो है वो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है एंड वाटर जो है उसे रूट से मिलता है, यानी प्लांट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं ये चीज़ें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट जब इन प्लांट के जो लीव है उससे स्ट्राइक करती है, वहाँ पर फोटॉन आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंड वाटर ऑलरेडी मौजूद होता है प्लांट के अंदर, तो ये दोनों जो है मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो कि इस लाइट को जो है वो कैप्चर वगैरह करता है। यानी पिगमेंट की क्वालिटी यही होती है कि लाइट को जो है वो कैप्चर जो है वो करते हैं। ठीक है, अब ये कैप्चर करते हैं लाइट को, और इस लाइट की मदद से इन दोनों रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे बनता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो प्लांट के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो यूज़ होता है, ना सिर्फ प्लांट के लिए बल्कि जब प्लांट जो है वो जो एनिमल यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से होता है, यानी इसकी फॉर्मेशन होती है, इस वजह से ये प्रोसेस होता है, यानी फूड की फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल जो है वो रिएक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। इसका मतलब ये है सिंपली कि केमिकल लाइट एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी और दी फूड एनर्जी। ठीक है, यानी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी या फिर फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बेसिकली 11 क्लास के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही सिंपल जो है वो डेफिनेशन है, या बहुत ही सिंपल जो है वो लफ्ज़ से फोटोसिंथेसिस का सबको पता होगा क्योंकि 9 क्लास में सब पढ़ते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर से ही अपनी जो है तैयारी स्टार्ट करते हैं, सो दैट्स वाई मैं जो है वो सिंपल तरीके से जो है वो पढ़ाना चाह रही हूँ। तो लाइट एनर्जी जो है फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये जो है वो बहुत बड़ा लेंदी मतलब प्रोसेस है। ये दो हिस्सों में, यानी एक हिस्से में जो है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होती पूरी की पूरी जो है लीव के अंदर है, लेकिन वन स्टेप में नहीं होती, दो स्टेप्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के मौजूद होते हैं। एक जो स्टेप है उसे हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट स्टेप और रिएक्शन। दूसरा जो होता है
लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि इसमें लाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, यानी लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती इसमें, इस तरह से जो है ये रिएक्शन होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के ऊपर होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो क्या होता है, कहाँ पर होता है और किस तरह से होता है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंडिपेंडेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि नाम से वाज़ेह है कि इसमें लाइट की जो है वो डायरेक्ट ज़रूरत होती है, लाइट के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो डे टाइम पे जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, यानी डे टाइम पे जो है वो उसकी ज़रूरत होती है क्योंकि फोटॉन्स डे टाइम पे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये रिएक्शन अब कहाँ पर होता है, यानी साइड ऑफ द रिएक्शन जो है वो कौन सी होती है। बेसिकली ये लीव्स के अंदर होता है। लीव्स के अंदर भी जो है किस जगह पर होते हैं, लीव्स के अंदर जो है सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है उसके अंदर जो है ये प्रोसेस होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर भी सिंपल पार्ट्स, यानी सब पार्ट्स इसके मौजूद होते हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और इस पूरी जो है एरो को हम लोग जो है वो ग्रेना कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं। यहाँ इनके बीच में जो स्पेस होता है उससे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे कंसर्न ये दो चीज़ें यानी थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा है, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो स्टेप है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड यानी क्लोरोप्लास्ट जो मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो इसका स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड एक पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, एक सब पार्ट है। उसके अंदर जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो होता है, ठीक है। इन कंप्लीट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड के अंदर जो है वो मौजूद है। अब किस तरह से जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होती हैं। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के कुछ स्टेप्स हैं। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से कौन कौन से जो हैं वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1। नंबर 2 स्टेप्स का है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नंबर 3 जो है इसका होता है रिडक्शन ऑफ NADPH+H, ठीक है। उसके अलावा नंबर 4 जो है वो सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है, यानी ATP की फॉर्मेशन। अब ये 4 स्टेप्स होते हैं। ये 4 स्टेप्स जो है वो एक ही जगह होते हैं, ये थाइलाकॉइड के अंदर होते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स बनती हैं। वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाकर स्ट्रोमा में मिलती हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में फिर जो है वो सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो है वो थाइलाकॉइड के अंदर जो है वो पेयर ऑफ फोटो सिस्टम मौजूद होता है। पेयर ऑफ फोटो सिस्टम मौजूद होता है। इन पेयर ऑफ फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। फोटोन आता है, वहाँ पे स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है पूरी, वो कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। देन ये प्रोडक्ट जो है वो जाती है टूवर्ड्स द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। किस तरह से होता है ये पूरी फिगर जो है बुक में बनी हुई है, मैं आप लोगों को वहाँ समझाती हूँ सही तरीके से। ये हो गया फोटो सिस्टम, ठीक है। ये फोटो सिस्टम इसके अंदर जो है वो मौजूद है। उसके अलावा जो है ये 2 पेयर ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम मौजूद हैं इस रिएक्शन के अंदर। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरियर जो या सेप्टर जो है वो मौजूद होता है, विच इज़ दी प्लास्टोक्विनिन के बाद जो है वो ये प्राइमरी एसेट प्लास्टोक्विनिन, देन साइटोक्रोम होता है। साइटोक्रोम जो है उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, देन जो है फोटो सिस्टम 2 होता है। इस तरह से जो फेरेक्टोक्सिन, यानी कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से होते हैं, प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोसाइनिन और इसके अलावा जो है वो
पैरोक्सिन, साइटोक्रोम भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरह से रिएक्शन होता है, ये जो है वो स्टेप्स जो है वो दिए हुए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के। जस्ट लाइक सबसे पहले जो ये थाइलाकोइड के अंदर मौजूद है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड के अंदर ये जो है स्टेप है, इसके अंदर जो है वो ये फोटोसिस्टम 1 है, सॉरी 2 है, फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, 2 प्रोडक्ट्स उनके अंदर बनती हैं, ठीक है। किस तरह से बनती हैं आप देखते हैं, यहाँ से फोटोन आएगा, ठीक है, यानी लाइट एनर्जी जो है वो यहाँ से आएगी, फोटोन यहाँ से आएगा, फोटोन यहाँ से आकर ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फोटोन आएगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। ये फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो है वो फोटोन स्ट्राइक करेगा। जैसे ही फोटो सिस्टम 2 के अंदर फोटोन स्ट्राइक करेगा तो फोटोन स्ट्राइक करने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो अभी ग्राउंड स्टेट में, तो फोटोन के आने की वजह से ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे, यानी एक्साइड होंगे, एक्साइड होकर वो अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। यानी एक्साइड होकर जब वो अपवर्ड मूव करेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी एक्सेप्टर यानी पहले जो है वो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो है वो, जहाँ पर रिएक्शन सेंटर यानी यहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पिगमेंट्स के अंदर, मैंने पहले बताया हुआ है रिएक्शन सेंटर वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। ये पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ होगा, डिफरेंट कलरफुल मॉलिक्यूल्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होंगे। जिस तरह जैसे ही जो है फोटोन आएगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे, वो जाएंगे रिएक्शन सेंटर के अंदर। सबसे पहले रिएक्शन सेंटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन जो है वो सबसे पहले जो है प्लास्टोक्विनिन के अंदर जाएंगे, ठीक है। प्लास्टोक्विनिन के बाद वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वो आगे जा रहे हैं, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी हो गई, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो पूरी करेगा वाटर। किस तरह से, यानी फोटोलाइसिस, सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी फोटोन की मदद से जो है वो क्या होगी, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, यानी वाटर टूटेगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे फोटोन की वजह से वाटर टूटेगा, वाटर के टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो वापस यहाँ पर आकर इनकी जगह जो कमी हो गई थी वहाँ पूरी करेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट कुछ जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर जो स्प्लिट करेगा, जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्क करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन आयंस वगैरह स्ट्रोमा में जो है वो रिटेन करेंगे इस हाइड्रोजन की वजह से। अब जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से वो अट्रैक्ट करेगा अपनी अपोजिट चार्ज को। यहाँ पर इसकी अपोजिट चार्ज यानी प्रोटॉन्स जो हैं वो मौजूद हुए हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स जो मौजूद हैं वो इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से एक्साइट होंगे, और एक्साइट होकर ये मूव करेंगे टूवर्ड्स दी थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड में मूव करेंगे, और मूव करके वो एक पंप में जाएंगे जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेसिस पंप। एटीपी सिंथेसिस पंप के अंदर जो है ये मूव करेंगे, और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो है वो एडीपी से एटीपी यानी रिडक्शन ऑफ एडीपी जो है वो रिड्यूस होगा, जिसके अंदर जो है एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होगी इस हाइड्रोजन यानी इन हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर एटीपी की सिंथेसाइज कहाँ पर होगी, साइटोक्रोम। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम के अंदर आएंगे तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन आयंस को जो है एक्साइट करेंगे, जो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी एटीपी सिंथेसिस पंप, और वहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये मतलब हो गया फोटो सिस्टम 2 की प्रोडक्ट। फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो ख़त्म होगा, यानी प्लास्टोकाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे साइटोक्रोम के साथ, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो है फोटो सिस्टम 2 कंप्लीट हुआ। अब फोटो सिस्टम 2 जो है उसकी प्रोडक्ट क्या बनी, एटीपी, यानी एडीपी जो है वो फॉस्फोराइलेशन जो है यहाँ पर हुई ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रोमा, तो ये एडीपी जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोटो सिस्टम 2 ये हो गई, ठीक है। अब फोटो सिस्टम 1 करेंगे, सेम जो है लाइट यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वो जाएंगे फेरेक्टोऑक्सीन के पास, ठीक है। फेरेक्टोऑक्सीन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेम इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो जो है मूव करेंगे, और जो है मूव करके जो है अंदर मतलब स्ट्रोमा उसके अंदर थाइलाकोइड के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर जो है NADP जो मौजूद हुई यहाँ पर है ऑलरेडी NADP, उससे रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन ऑफ दी NADP होगी, NADP रिड्यूस होकर NADPH प्लस H आयन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हुई, और फोटो सिस्टम 1 जो है
फोटो सिस्टम 1 जो है उसमें NADP रिड्यूस होकर NADPH प्लस एचाइन जो है उसकी फॉर्मेशन करेगा, यानी फोटो सिस्टम 1 की जो प्रोडक्ट है वो ये। तो ये पूरी जो है प्रोसेस हुई, ठीक है। अब फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि ATP की फॉर्मेशन, जहाँ पर जो ATP की फॉर्मेशन है कीमोऑस्मोटिक हो रही है। कीमोऑस्मोटिक का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आउटर साइड जो है ज़्यादा हो गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से वो हाइड्रोजन आयंस में मूव करे टुवर्ड्स द थाइलाकोइड, और वहाँ से वो ATP पंप में गए और ATP सिंथेसिस हुई। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहेंगे वो मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम द ADPN प्लस पाई आयन, ठीक है। तो ये पूरी फॉर्मेशन जो है, इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेशन को हम कीमोऑस्मोटिक या फॉस्फोराइलेशन जो है वो उस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस, यानी पहले जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की यहाँ पर फोटोलाइसिस हुई। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते गए फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के अंदर। रिडक्शन ऑफ NADPH, NAD से NADPH प्लस एचाइन की फॉर्मेशन हुई। उसके अलावा जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी ATP की सिंथेसिस हुई यहाँ पर। तो नेट प्रोडक्ट ये बनी कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर ATP बनी और फोटो सिस्टम 1 के अंदर NADP से NADPH प्लस एचाइन बना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो थायराइड कॉर्ड के अंदर हो रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बनी हुई है, ये प्रोडक्ट जो है NADPH प्लस एचाइंस एंड ATP, ये दोनों जो है मूव करेंगी। ये जो है वो हमें, ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की प्रोडक्ट जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में मूव करेगी और वहाँ पर जाकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर बताया हुआ है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये कैल्विन साइकिल इज द सेकंड नाम ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या कैल्विन साइकिल जो है वो यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ से जो है यहाँ पे NADPH प्लस एचाइंस और ATP जो है बनी है, ये दोनों जो है मूव करेंगे टुवर्ड्स कैल्विन साइकिल, और ये वापस जो है वो रिटर्न करेगा, मतलब एक दूसरे के साइड ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ATP जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगी ADP के अंदर, और NADPH जो है वो वापस NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वापस जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स दी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर, और ये इस तरह से साइकिल जो है चलती रहेगी और ग्लूकोज की फॉर्मेशन इस तरह से होती रहेगी, ठीक है। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, ये पूरा थाइलाकोइड के अंदर हो रहा था। ये पूरी थाइलाकोइड है, ये पूरा थाइलाकोइड का दिखाया हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकोइड है, ठीक है। सो हमने इस वीडियो में जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केल्विन और द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।